हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे परचेज वाउचर की कि टैली प्राइम में परचेज वाउचर किसे कहते हैं और परचेज वाउचर के अंदर किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि परचेज वाउचर किसे कहते हैं। जब हम सेल्स के लिए कोई सामान या कोई गुड्स या कोई माल या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई कच्चा माल कैश या क्रेडिट पर खरीदते हैं या खरीद कर लाते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को हम परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करने का कार्य करते हैं। या जब सेल्स के लिए माल या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल के रूप में कैश या क्रेडिट पर कोई माल खरीदा जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम परचेज वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बिजनेस की कोई फिक्स्ड एसेट्स बेची जाती है तो उसके ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वाउचर का सीधा संबंध एक्सपेंस से होता है जबकि संपत्ति एसेट्स होती है। अब हम लोगों ने ये जान लिया है कि परचेज वाउचर किसे कहते हैं, तो अब परचेज वाउचर के अंदर किस तरह के ट्रांजैक्शन को या ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने पहले से कुछ क्वेश्चन लिख रखा हुआ है। जैसे कह रहा है कि परचेज गुड्स ₹5,000, हम 5,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम मोहन ₹10,000, हम राम मोहन से सामान परचेज कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज गुड्स बाय चेक SBI ₹5,000। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई सामान परचेज किया जा रहा हो तो परचेज जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जाएगा और परचेज आएगा। तो यहाँ पर जो कैश है वो क्रेडिट होगा और जो परचेज है वो डेबिट होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले हमें लेजर क्रिएट करना होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे परचेज का, और जैसा कि हम जानते हैं कि परचेज का अंडर परचेज अकाउंट ही होता है, तो यहाँ पर हम रखेंगे परचेज अकाउंट और इस तरीके से इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि हम राम मोहन से 10,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, तो चूंकि राम मोहन सामान हमको देने वाले हैं इसलिए वो क्रेडिटर हो जाएंगे, और चूंकि हमारे पास सामान आ रहा है इसलिए परचेज जो होगा वो हमारा एसेट्स होगा, इसलिए वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राम मोहन का लेजर क्रिएट करेंगे, और चूंकि परचेज का लेजर हमने क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेजर हम क्रिएट करेंगे राम मोहन के नाम से। अब चूंकि राम मोहन हमको सामान देने वाले हैं इसलिए वो हमारे सैंड्री क्रेडिटर्स कहलाएंगे, और इस तरह से इंटर करते हुए हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम SBI की चेक के द्वारा 5,000 रुपए का सामान परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी परचेज का लेजर बना चुके हैं इसलिए हम दोबारा से लेजर नहीं क्रिएट कर सकते। यहाँ पर हम SBI का लेजर क्रिएट करेंगे, और चूंकि जैसा कि हम जानते हैं SBI बैंक अकाउंट होता है इसलिए हम यहाँ पर बैंक अकाउंट रखेंगे और इंटर करते हुए इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। जब हमारे लेजर क्रिएट हो जाएंगे तब हम यहाँ से वाउचर्स में चलेंगे और अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे, या राइट साइड में यहाँ पर हमारे सामने
F9 परचेज वाउचर लिख करके आ रहा है, या तो हम इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम F9 प्रेस करेंगे वैसे हमारे सामने परचेज वाउचर का विंडो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले कंट्रोल के साथ H प्रेस करना होगा। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे हमारे सामने यहाँ पर एज वाउचर का विंडो एक्टिवेट हो जाएगा। हमें इसको चूज करके इंटर करना है, तो यहाँ पर हमारे सामने CRDR आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर हम 5,000 रुपये का सामान परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम CR में रखेंगे कैश, क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है 5,000 रुपये का, तो यहाँ पर हम 5,000 रुपये रखेंगे। मेरे पास क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है, तो DR में परचेज हो जाएगा और इसको इंटर करते हुए ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि हम राम मोहन से 10,000 रुपये का सामान परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर सामान देने वाले चूंकि राम मोहन है, तो राम मोहन हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे और यहाँ पर हम राम मोहन से 10,000 रुपये का सामान यहाँ पर हम परचेज कर लेंगे। इसी तरह से फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि हम SBI के चेक के द्वारा 5,000 रुपये का सामान परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब SBI के द्वारा सामान परचेज करेंगे तो हमारे पास ये चेक जाएगा और यहाँ पर 5,000 रुपये का हम सामान SBI के चेक के द्वारा यहाँ पर परचेज कर देंगे। जब हमारे ट्रांजैक्शन पूरे हो जाएंगे तो हम स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ से अपने डे बाय डे की रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक सीधे पहुंच